एक वक्त था जब गांव के करीब एक छोटी सी आबादी थी जो दिन के वक्त पुरसुकून और रात के वक्त वीरान दिखाई देती थी। ये आबादी एक पुरानी और उजाड़ सड़क के किनारे आबाद थी जहां से गुजरने वाले अक्सर खौफ का शिकार होते थे। इस सड़क को मकामी लोग मौत की गली के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि रात के अंधेरे में यहाँ एक कातिल की रूह घूमती है जो हर उस शख्स को मौत की नींद सुला देती है जो इस सड़क पर कदम रखे। ये कहानी सालों से लोगों में मशहूर थी, लेकिन कोई इसकी हकीकत से वाकिफ न था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि बहुत पहले यहाँ एक बेरहम कातिल रहता था जो लोगों को बेदर्दी से कत्ल कर देता था। इसका नाम यासिर था और वो अपने खौफनाक जराइम की वजह से पूरे इलाके में बदनाम था। इसके चेहरे पर हमेशा गुस्से की लपेट होती थी और उसकी आंखों में अजीब सी वहशत थी। यासिर लोगों को लालच देकर अपने जाल में फंसता और फिर बेदर्दी से कत्ल कर देता था। कहा जाता था कि यासिर की मौत भी उसी जगह हुई जहां वो अपने शिकार को मौत के घाट उतारता था। एक दिन गांव वालों ने मिलकर यासिर को पकड़ने का मंसूबा बनाया। उन्होंने इसे एक गहरे कुएं में फेंक दिया जहां वो भूख और प्यास से तड़प तड़प कर मर गया। लेकिन इसकी मौत के बाद भी लोगों को चैन न आया। कुछ अरसे बाद गांव में अजीब व गरीब हादसात होने लगे। जो भी रात के वक्त मौत की गली से गुजरता वापस नहीं आता। एक रात का जिक्र है जब 3 दोस्त अली, हारिस और वकार अपने एक करीबी गांव से वापस आ रहे थे। वो इस बात से बेखबर थे कि उन्हें मौत की गली से गुजरना है। उन्हें रास्ते का सही अंदाजा नहीं था और जैसे ही अंधेरा छाने लगा वो एक लंबी सुनसान सड़क पर पहुंच गए। वकार ने सबको बताया कि ये वही मौत की गली है जिसके बारे में बुजुर्ग कहानियां सुनाते हैं। अली ने इस बात का मजाक उड़ाया और कहा, ये सब कहानियां सिर्फ हमें डराने के लिए बनाई जाती हैं। लेकिन हारिस के चेहरे पर खौफ के आसार थे। वो तीनों गाड़ी में बैठे हुए थे और सड़क के दोनों अतराफ अंधेरा और जंगल था। एक अजीब सी खामोशी ने उन पर कब्जा जमा लिया था, जैसे फितरत खुद भी खौफजदा हो। जैसे ही वो सड़क पर आगे बढ़े, गाड़ी अचानक बंद हो गई। अली ने गाड़ी दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। हारिस की दिल की धड़कन तेज हो गई और वकार ने दबे दबे लहजे में कहा, क्या हमें गाड़ी से बाहर निकल कर देखना चाहिए? अली ने निहायत एतमाद के साथ कहा, यह सिर्फ इत्तेफाक है, कुछ नहीं होगा। मगर अंदर से वो भी खौफजदा था। वो गाड़ी से बाहर निकला और बोनट उठाकर देखने लगा, लेकिन कुछ समझ न आया। इतने में हारिस और वकार भी बाहर आ गए। अंधेरा बढ़ता जा रहा था और हवा में सर्दी बढ़ रही थी। अचानक सड़क के आखिर में एक साया नजर आया। वो साया बहुत तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। वकार ने घबरा कर कहा, कौन है ये? साया करीब आते ही वाज़ेह हुआ कि ये एक आदमी था, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी और उसकी आंखों में खून की सुर्खी झलक रही थी। अली ने चीख कर कहा, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन इस शख्स ने कोई जवाब नहीं दिया। वो खामोशी से उनकी तरफ बढ़ता रहा। जब वो आदमी करीब आया तो वकार ने इसके चेहरे को पहचान लिया। ये तो यासिर है, वकार ने लरजते हुए कहा। वही कातिल जिसकी कहानियां सुनते थे। हारिस की सांसें रुक गई और अली का चेहरा सफेद हो गया। यासिर ने कोई बात नहीं की। इसके हाथ में एक पुराना जंग आलूद चाकू था और वो उनकी तरफ बढ़ रहा था जैसे इसे किसी का इंतजार हो। अली ने गाड़ी में वापस बैठने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी का दरवाजा लॉक हो चुका था। हारिस और वकार पीछे हटते गए, लेकिन उनके कदम लड़खड़ाने लगे। यासिर उनके सामने खड़ा हो गया और उसकी आंखों में जुनून नजर आ रहा था। इसने आहिस्ता आहिस्ता अपने चाकू को हवा में घुमाया, जैसे किसी पर वार करने का सोच रहा हो। वकार ने डरते हुए कहा, हमें माफ कर दो, हम यहाँ गलती से आए हैं। लेकिन यासिर के चेहरे पर कोई तब्दीली नहीं आई। इसने बेरहमी से चाकू को हारिस की तरफ फेंका और वो सीधा हारिस के सीने में जा लगा। हारिस जमीन पर गिर गया और अली और वकार की चीखें सुनाई दी। वो दोनों भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन यासिर की रफ्तार तेज थी। वो तेजी से अली के पीछे भागा और इसे भी जमीन पर गिरा दिया। वकार को लगा कि वो इस वहशी से बच सकता है,
लेकिन वो गलत था। यासिर की रूह, जो कभी इंसान थी, अब खून की प्यासी थी। वो इस वक्त तक चैन से नहीं बैठता जब तक इसका शिकार बेजान न हो जाए। जैसे ही इसने अली को मारा, उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए तस्कीन आई, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं रही। इसके अंदर का गुस्सा, वहशत और इंतकाम का जज्बा कभी खत्म नहीं होता था। वकार जो किसी तरह बचकर गांव पहुंचा था, उसके होश व हवास ठिकाने न रहे। जब गांव वालों ने इससे अली और हारिस के बारे में पूछा, तो वो कुछ कहने के काबिल न था। वो सिर्फ एक ही बात दोहराता रहा, यासिर वापस आ चुका है, वो हमें मार डालेगा। गांव के लोगों ने वकार की बातों को पहले मजाक समझा, लेकिन जब अली और हारिस की लाशें मौत की गली के पास से मिले, तो सबके दिल दहल गए। इनके जिस्मों पर ऐसे जख्म थे जैसे किसी वहशी दरिंदे ने हमला किया हो। गांव में फिर से खौफ फैल गया और लोगों ने मौत की गली से दूर रहना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि यासिर की रूह आज भी इस सड़क पर भटकती है। जो भी इस सड़क पर रात के वक्त कदम रखता है, वो इसके इंतकाम का शिकार बन जाता है। लोगों ने वो रास्ता छोड़ दिया, लेकिन जो बहादुर लोग इस सड़क को पार करने की कोशिश करते हैं, वो कभी वापस नहीं आते। वकार जो वाहिद जिंदा बच गया था, उसने गांव छोड़ दिया। इसे हमेशा ये खौफ रहा कि यासिर की रूह कभी न कभी इसे भी तलाश कर लेगी। वो दुनिया के किसी कोने में भी चला जाए, यासिर का साया इसका पीछा नहीं छोड़ेगा। यूं यासिर की कहानी गांव के बुजुर्गों की जुबान से हमेशा सुनी जाती रही, और हर रात जब हवा में सर्दी बढ़ती और दरख्तों के पत्ते सरसराते, तो लोगों को ऐसा महसूस होता जैसे यासिर की रूह कहीं नजदीक ही मौजूद है। वो किसी और शिकार की तलाश में भटक रही है। ये कहानी न सिर्फ गांव वालों के लिए एक इंतबा बन गई, बल्कि इस रास्ते से गुजरने वाले हर मुसाफिर के लिए भी खौफनाक यादगार बन गई। यासिर का इंतकाम कभी खत्म नहीं हुआ और शायद कभी ना हो।